के घर पर अभी भी आईटी की टीम मौजूद है और उनके घर पर अभी भी टीम मौजूद है और इसकी वजह से बच्चे भी परेशान हैं। एमबी सिंह के घर पर भी छापेमारी लगातार जारी है। तो आपको बता दें, कल सुबह लगभग 8 बजे आईटी की टीम यहां पर पहुंची थी और अभी भी एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर यह टीम मौजूद है। एमबी सिंह के घर पर छापेमारी लगातार जारी है। अभी तक छापेमारी खत्म नहीं हो पाई है और कार्रवाई समाप्त हो गई है, लेकिन ब्रजेश मिश्रा के घर पर अभी भी ये टीम मौजूद है, घर छोड़ नहीं रही है। महिलाएं और बच्चे 2 दिन से परेशान हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, कार्रवाई तो यहां पर समाप्त हो गई, आखिर क्या वजह है कि एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर से अभी भी ये टीम वापस नहीं गई है? देखिए, देश के इतिहास में मीडिया की स्वतंत्रता पर इस तरह से आज तक कुठाराघात का कम उदाहरण मिलता है। और जिस तरह से ब्रजेश मिश्रा और भारत समाचार उत्तर प्रदेश में एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान बने हैं और पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सम्मान हासिल होता है, उनके लाखों लाख फॉलोअर हैं। आज पिछले 2 दिनों से उनको और उनके सहयोगियों के घरों पर आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही थी और छापेमारी में आईटी डिपार्टमेंट को कुछ मिला नहीं। भारत समाचार के दफ्तर में 37 घंटे जांच करने के बाद टीम वापस गई है। भारत समाचार के निदेशक गोरे गुलाटी और संग्राम सिंह के यहाँ भी छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला है और उनको बहरंग वापस जाना पड़ा है। मैं वीरेंद्र सिंह, मेरे घर पे भी पिछले 36 घंटे से ऑपरेशन चल रहा था और ज्यादातर टाइम पास हो रहा था, क्योंकि ना तो नकदी बरामद हुई ना कोई सोना मिला और आईटी टीम के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था, लेकिन ऊपर के निर्देश के इंतजार में वो बैठे रहे। तो कुल मिलाकर ये है कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है योजनाबद्ध ढंग से, अगर सरकार की नीयत इस पे साफ होती तो वो पहले असेसमेंट कराती इनकम टैक्स के माध्यम से। इस तरह से छापेमारी करवाकर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, कोई करोड़ों हजारों करोड़ अरबों की हेराफेरी का मामले में इस तरह की चीजें होती हैं। भारत समाचार जनता का समाचार है, जनता की सहयोग से चलता है, उसके पास कोई बहुत बड़ा फंड नहीं है, किसी बहुत बड़े धन कुबेर और किसी बहुत बड़े संस्थान से वो प्रायोजित नहीं है, किसी राजनीतिक दल से वो प्रभावित नहीं है। और ऐसे में उसके संपादक ब्रजेश मिश्रा को पिछले 48 घंटों से जाकर करीब दूसरा दिन है और उनके घर से टीम का वापस न जाना, आखिर वो क्या खोज रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? महिलाएं, बच्चे परेशान हैं, तमाम लोग बीमार हैं, इमरजेंसी की स्थिति है, मेडिकल की प्रॉब्लम है और ये जो उत्पीड़न हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। ब्रजेश मिश्रा की पत्नी बीमार रहती हैं, वो खुद एक ऑफिसर हैं सेल टैक्स विभाग में और उनकी बीमारी के चलते वो लगातार साइट की पोस्टिंग में रहती हैं, छुट्टी पर रहती हैं और ऐसे में उनके घर में पुलिस का और आईटी अधिकारियों का इस तरह से रेड मारकर हरेसमेंट करना, जब सारे जांच पड़ताल के बाद अधिकांश जगहों से टीम वापस जा चुकी है, तो ब्रजेश मिश्रा और अमेय सिंह जो हमारे भारत समाचार के डायरेक्टर हैं, इनके घरों पर इस तरह से टीम का जमा रहना ये दर्शाता है कि जो शीर्ष लोग हैं इस संस्था में, भारत समाचार में, उनको परेशान किया जाए, उनका उत्पीड़न किया जाए, उनको मानसिक रूप से परेशानी, कष्ट पहुंचाया जाए, जिससे कि इनका मनोबल गिरे। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के लोग ये जानते हैं कि भारत समाचार का मनोबल गिरने वाला नहीं है। उनके लोग, उनके रिपोर्टर्स, उनके साथी और ऊर्जा के साथ लगातार काम करेंगे और इस प्रदेश में, देश में जो भी सही खबर होगी, जनहित की खबर होगी, वो हम जनता की सरकार के सामने लाते रहेंगे। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? जिस तरीके से छापेमारी चली, 37 घंटे से ज्यादा ये छापेमारी दफ्तर पर चली, आपके घर पर चली, एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर अभी भी कार्रवाई जारी, क्या लगता है कि दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और क्यों? देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक सा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर तमाम सारी चीजें रही, कई महीनों तक लोगों की जानें गई, गाँवों में लोगों ने जान गंवाई, उसमें इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में लोग मरे, वो सच्चाई है। लोगों का दर्द भारत समाचार ने दिखाया, गाँवों में पहुंचा जहाँ टेलीविजन कभी पहुंचता नहीं था, गरीब आदमी की पुकार सरकार के सामने रखी, उसका दर्द रखा और उस खुलासे के बाद से सरकार को वो चीज अच्छी नहीं लगती रही
और ऐसा लगता है कि इन्हीं सब वजहों की वजह से ये आवाज बंद हो जाए, ये आवाज कमजोर पड़ जाए, ऐसे लोगों को दबा दिया जाए, ये इसके लिए कोशिश माना जा रहा है। और पूरे देश में आज आम आदमी पार्टी ने और विभिन्न राजनीतिक दलों ने, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से विरोध किया है, सोशल मीडिया पर प्रदर्शन किया है जिलों में, ये दर्शाता है कि भारत समाचार को उत्तर प्रदेश की जनता काफी पसंद करती है और उसकी खबरों को सच मानती है। छापे की कार्रवाई से विचलित होने वाले हम लोग नहीं हैं। और 36 घंटे मेरे घर में लगातार आईटी की टीम डटी रही, महिलाएं और बच्चे परेशान रहे, लेकिन उनकी छापेमारी में उन्हें ना तो नकदी मिली है और ना ही कोई सोने के आभूषण मिले हैं। तो ऐसे में उनके सामने बहुत सारे विकल्प नहीं थे। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट और जो प्रॉपर्टी के कागज हैं, प्रॉपर्टी के नाम पर जो एक मकान है उसके कागज वो ले गए हैं। तो ये इस तरह से जो चीजें हुई हैं वो भारत समाचार के जो दर्शक हैं वो जाने कि भारत समाचार में काम करने वाले लोग और ब्रजेश मिश्रा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस चैनल को लेकर जनता की आवाज बनाने वाले लोग किस तरह से तलवार की धार पर काम कर रहे हैं। और अपने जीवन में उन्होंने संपत्ति बजाने के बजाय जनता की आवाज उठाने को अपना संकल्प और मुहिम बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, एडिटोरियल चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर अभी भी आईटी की टीम मौजूद है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, जो 37 घंटे से नहीं मिला, क्या ढूंढने का प्रयास यहाँ पर कर रही है आईटी की टीम? देखिए, ये सिर्फ एक तरह से उत्पीड़न की कार्रवाई है, डराने की कोशिश है, परेशान किया जा रहा है, महिलाएं बच्चे उनको भी परेशान किया जा रहा है। लोकतंत्र में मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है, चौथा स्तंभ कहा गया है। ब्रजेश मिश्रा ने कोई मर्डर नहीं किया है, कोई घोटाला नहीं किया है, कोई उत्तर प्रदेश में गलत काम नहीं किया है, लेकिन उनके लिए जिस तरह से आज उनके घर पर ये सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए छापेमारी करके उनको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए, उनके परिवार को परेशान करने के लिए ये जो कार्रवाई चल रही है, इसके पूरे उत्तर प्रदेश का और देश का मीडिया के साथ ही तमाम सारे प्रतिष्ठान, नेतागण, सामाजिक लोग, ये सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लोग मानते हैं कि ये गलत हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में इस तरह की कभी भी विरोध को बर्दाश्त करने वाली सरकारें नहीं, इस तरह से नहीं, बदले की भावना से काम करने वाली सरकारें नहीं रही हैं। बदले की भावना से जब जब काम और कार्रवाई होती है तब तब सरकारों पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार चाहती तो ये चैनल की जो लेखा जोखा उसका असेसमेंट कर सकती थी, छापा मारकर, कर्मचारियों के यहाँ छापा मारकर, ये उसने अपनी दुर्भावना प्रदर्शित की है। मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, उनके यहाँ अगर छापा पड़ता तो भी जायज था, लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों के हाथ तक छापा मारा गया है, ये दर्शाता है कि आप अपनी आवाज बंद कर लीजिए, आप चुप हो जाइए। लेकिन लोकतंत्र में सच की आवाज कोई दबा नहीं पाएगा। बिल्कुल। ब्रजेश मिश्रा उत्तर प्रदेश नहीं, देश के नामी पत्रकारों में हैं। उनके पास सोशल मीडिया पर कई लाख फॉलोअर हैं, उनकी डिबेट को कई लाख लोग देखते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं। गरीबों की, मजलूमों की और जो परेशान लोग हैं उनकी उन्होंने अपने डिबेट के माध्यम से आवाज उठाई है। उनको जनता ने हाथों हाथ लिया हमेशा। आज अगर सरकार की कोशिश से इस तरह से सोचती है कि इस दमन से इस तरह से परेशान करके चुप करा देंगे, ये उचित नहीं है और लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर है, उसको ये देखना चाहिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो चैनल प्रतिबद्ध है, जो जनता की आवाज बना हुआ है, उसको सम्मान दिया जाए, उसकी पीठ थपथपाई जाए, ना कि उसके ऊपर दमनकारी कार्रवाई होनी की जाए। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी कार्रवाई मीडिया संस्थानों के ऊपर की गई, भारत समाचार के ऊपर की गई, क्या लगता है कि क्या कुछ संदेश दर्शकों तक गया है, जनता तक गया है? देखिए, जनता तक तो एकदम साफ संदेश गया है प्रदेश में और देश में कि ये जो कार्रवाई है ये बदले की भावना से की गई है, परेशान करने के लिए की गई है और चैनल अपनी आवाज धीमी कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं को ना उठाए, जो पीड़ित हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उनकी बात ना रखे, जो जिनके लोग मर गए परिजन ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में, उनकी बात ना कही जाए। ये कतई जो है ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जनता ने
इसको अपना समर्थन दिया है कि हम सही थे, कार्रवाई करने वाले गलत हैं। बिल्कुल। और जिस मंशा से कार्रवाइयां की गई थी वो मंशा कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये उत्पीड़न की मंशा है। और ये चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में सरकारों के सामने उनको जीत के लिए वो किसी का भी बलिदान लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। तो पराजित नहीं होने वाले लोग हैं। जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी हमेशा की तरह। और देश में और प्रदेश में सुदेश मिश्रा और भारत समाचार एक उगते सूरज की तरह चमकते रहेंगे। इसकी रोशनी से लाखों गरीबों करोड़ों लोगों को हम रास्ता दिखाएंगे, उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल जी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आईटी की टीम भारत समाचार के दफ्तर से बैरंग लौटी है, आपके घर से बैरंग लौटी है, गौरे गुलाटी के घर से बैरंग लौटी है, वैसे ही एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर से भी बैरंग लौट जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप इस खबर को कैसे देखते हैं, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? और कहीं ना कहीं से कहा जाए तो सत्य की एक बड़ी जीत हुई है, भारत समाचार की एक बड़ी जीत हुई है। देखिए, हम इस कार्रवाई को उत्पीड़न के तौर पर, दबाव की राजनीति के तौर पर और सच को बंद करने के लिए, सच की आवाज को बंद करने के तौर पर देखते हैं जी। क्योंकि मीडिया को स्वायत्तता दी गई थी संवैधानिक रूप से इस देश में, जब ये देश आजाद हुआ था। लेकिन देश की आजादी के 75 साल बाद मीडिया को जिस तरह से सही खबरें सामने लाने पर परेशान किया जा रहा है और छापेमारी की जा रही है, परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, ये दर्शाता है कि जो वर्तमान में लोग हैं, जिन लोगों ने किया है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। वक्त आने पर वो इसका जवाब देगी। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में आज चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अखिलेश यादव, कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर महासचिव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष लल्लू और लोक दल के जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, केजरीवाल, सबने इस कार्य की निंदा की है, भर्त्सना की है इस तरह की छापों की। और इस तरह से छापों को मनोबल तोड़ने के लिए, हटाने के लिए, परेशान करने के लिए किया गया है। बिल्कुल। इतना लंबा सर्च ये दर्शाता है कि खाली टाइम काटा जा रहा था जिससे कि लोग परेशान हो और उनको इसके अलावा जितने कागज जो चाहिए थे, जो जानकारी चाहिए थी, वो पहले मिल चुकी थी। वो सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की नीयत से छापे डाले गए हैं और वे कार्रवाइयां चल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जनता है, जो दर्शक हैं, जो उनकी ताकत है, उसने हमको खड़ा रखा है। उसकी उम्मीदों पर हम खरा उतरने की कोशिश करते रहेंगे। ये आवाज बुलंद रहेगी, कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ जागरूकता की आवाज है। हम सरकार तक गरीब आदमी और परेशान आदमी की समस्या और बातें वो लेकर जाते रहेंगे। सरकार को यह तय करना है कि बात लाने वाला आदमी, उसकी आवाज बंद कर दी जाए या जो समस्या का समाधान किया जाए, ये उसको देखना है। क्योंकि उसको 5 साल बाद चुनाव में जाना है, उसकी कार्यशैली के आधार पर जनता उसको वोट देगी। तो लोकतंत्र में कोई अस्थाई नहीं है। जो आज साहिबे मसनद हैं, ये सब कल नहीं होंगे। ये सब किराएदार हैं, इनके कोई अस्थाई मकान नहीं है, जाति मकान। ये परमानेंट के लिए यहाँ आए हैं। बहुत सी सरकारें रही हैं इस देश में, गई हैं, आई हैं, जाती रही हैं। लेकिन लोकतंत्र में सभी स्तंभों का पूरा सम्मान होता रहा है और होता रहना चाहिए। जब उत्पीड़न की कार्रवाई होगी तो सवाल खड़े होंगे और सरकारों की इस देश की राष्ट्रभक्ति के लिए जिस तरह से प्रतिबद्धता है, उसी तरह से मीडिया चैनल्स की भी इस देश के आम नागरिक के प्रति प्रतिबद्धता है। उसकी परेशानियों को, उसको दुख दर्द को, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। सच का साथ देने की हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी कवि, साहित्यकार, पत्रकार, हर दौर में इनकी जिम्मेदारी रही है कि ये सच का साथ दें। जब जब सरकारें उत्पीड़न करेंगी तब तब इनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और इनको प्रमुखता से, मजबूती से ये अपनी बात को रखना होगा, जनता की बात को उठाना होगा। उत्पीड़न से डरना नहीं है। उत्पीड़न जीवन में ठोकर लगने के बाद आपको संभलने का अनुभव देता है, एक मौका देता है और अनुभव भी देता है। ये अनुभव ही अपने लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है कि आप जीवन में सच के रास्ते पर चले। और ये भारत समाचार
सच के मार्ग पर सत्यमेव जयते की संकल्प के साथ चल रहा है, चलता रहेगा। ब्रजेश मिश्रा उत्तर प्रदेश में देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में है जिन्हें जनता का अथाह स्नेह मिलता रहा, प्यार मिलता रहा है। उनकी वाणी को करोड़ों लोग सुनते हैं। उन्होंने अपने जीवन में त्याग से, बलिदान से जिस संस्थान को आगे लेकर वो गए हैं, आज उनको जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, उसका खामियाजा सरकारों को भोगना पड़ेगा, आने वाले वक्त में भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। तो भारत समाचार कार्यालय से आईटी की टीम लौट चुकी है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। आईटी टीम को कुछ हाथ नहीं लगा है और वीरेंद्र सिंह